नाम मतलब पानी और साय मतलब सैन मालूम है ना। नाम की हल पानी साय माने बालू है ना নহয় नाम साय जगाते मूर नाम साया साय तो वाई ए लगाले साया हो जाए है ना নহয় एतु नाम साय पानी और सेन जगह तो मैं साया को मिलाबले आइसु बुझिस ना नाम साया बनाबो কাৰণে মই ইয়াত আইছো नाम साय तो नाम साया बनाबो हे जिंदाबाद भारत माता की जय अजीत पवार की जय प्रफुल्ल पटेल की जय विकास आयोग की क्यों आपका नामसाई में ये हुआ है बोल से हम लोग याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिसाइड ले लिया कि अगर लिखा साया साहब को बागवान ने आपका ये नामसाई के लिए और नामसाई का पब्लिक के लिए नामसाई का जनता को आगे ले जाने के लिए लिखा साया ने यहाँ में भेजा हुआ है। इसलिए आप लोग दिल से लिखा साया को स्वागत करेगा कि नहीं करेगा? पक्का करेगा ना। और आप लोग अगर दिल से सोगा देंगे आप दिल से मार के बूथ मार के लिखा साहब को आगे बढ़ाना है और भी आपका नामसाई के लिए कि जिस दिन लिखा साया का नाम अनाउंस हुआ उसी दिन आपको सीओ का ऑफिस मिल गया। जब आने से पहले सीओ का ऑफिस मिल गया, जिस दिन आप इन्हें विधायक बनाएंगे, आप तो विधायक बनाएंगे, हम दिल्ली से इनको मंत्री बनाएंगे। जो आपका वोट पैसे से लेके जाएगा वो मुड़ के नहीं आएगा, लेकिन जो आप काम करेंगे यहाँ पर फ्री में वोट देंगे, अपने मान सम्मान के लिए देंगे, नाम साय के विकास के लिए वोट देंगे, तो आपका भी सम्मान होगा, आने वाली पीढ़ी का भी सम्मान होगा और आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। अगर साया साहब आएगा और आपका एमएलए बनेगा तो डेफिनेटली वो आपका जो कमियां हैं, आपका जो समाज का जो कमी गति है, जो आपके लिए तकलीफ है, उस चीज को वो दूर कर देगा। ये उम्मीद के साथ हम लोग ने उनको बुलाया और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जितने भी ये दुख तकलीफ है और जो भी कठिनाइयां हैं, साया साहब आके हर एक जाति का, हर एक समाज का जो इनबैलेंस होके बैठा है, उस चीज को एक ही व्यक्ति खत्म कर सकता है, वो है लिखा साया साहब, जो देखने के लिए सुंदर है, दिल से भी सुंदर है और उसका काम भी सुंदर है। तो सभी ने एक्सेप्ट किया और हम भी एग्री किया कि हम भी उस आपको बैकअप देंगे सिर्फ नामसाई का डेवलपमेंट के लिए, आप सबका डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली क्या है कि आज हम लोग सोचता है कि अभी कोई सोचता हो, आदिवासी कम्युनिटी सोचता हो कि खमती आदमी का पास पैसा है, फिर खमती आदमी का पास जाता है तो सोचता है कि चलो असमीज लोग पैसा कमा रहा होगा यहाँ में, फिर असमीज लोग सोचता है कि हम लोग भी डिप्राइव है तो शायद बिजनेस कम्युनिटी कमा रहा होगा यहाँ में, तो बिजनेस कम्युनिटी का पास भी जाता है, उन लोगों को देखते हैं तो उन लोग बोलता है कि इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, मार्केट में
पैसा रोटेट ही नहीं हो, सर्कल नहीं हो रहा। अभी 100-200 का आदमी का घर में 100-200 का तकलीफ में चल रहा है। इतना हालत खराब होके बैठा हुआ है हम लोग का यहाँ में इकोनॉमी। और हम लोग का अपना खमती वहाँ में भी जाने से, खमती बेल्ट में जाने से पूरा गांव बस्ती में सब लोग का यही हालत है। अनएम्प्लॉयड यूथ है, ड्रग्स का वहाँ में पूरा अनएम्प्लॉयड है। आदमी क्या करेगा? फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, अच्छा एजुकेटेड यूथ लोग फ्रस्ट्रेटेड है, तो देयर इज नो फ्यूचर। और ये जो अभी जो इस डेवलपमेंट का बात आता है, डेवलपमेंट तो सिर्फ ऊपर का और गिना चुना आदमी का हो रहा है, और पूरा इकोनॉमी का हम लोग का नमसाई हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी का इकोनॉमी का पैसा सारा गिना चुना बाहर वाला के पास जा रहा है। बाहर वाला मतलब कोई बाहर से आता है, बिजनेस करता है, उन लोग ही कमा रहे हैं, और हम लोग एज ए बीइंग लोकल होके उन लोगों का सामने आज हाथ फैलाना पड़ रहा है। उन लोगों के पास जाके हम लोग काम मांगना पड़ता है, टुकड़ा मांगना पड़ता है कि सर कुछ तो हम लोग को भी दीजिए बोल के, जो कि हम लोग का ही नमसा है, हम लोग का हक है जो चीज। इसलिए हम आजकल बहुत दुख में हैं, और दुख में होके हम क्या करेगा, मजबूर है। हम मजबूर होके भी हम यूथ लीडर बनने की कोशिश किया था यहाँ में, मैंने कम्युनिटी को हम यूथ के थ्रू में हम अवेयरनेस जगाएगा, यूथ के थ्रू में बदलाव लाएगा, ऐसा सोचा था। लेकिन आज वही कम्युनिटी में इतना पॉलिटिकलाइज हो गया। आज का डेट में आप जैसे स्टेटमेंट लोग जो हम लोग कम्युनिटी से आ रहे हैं, एक जेन्युइन लीडर नहीं हम बोल देगा, सब लोग प्लांटेड है, पॉलिटिकल इंटेंशन है, उन लोग का पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उन लोग मैक्सिमम लोग पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। जेन्युइन यहाँ में वोटिंग होता नहीं है, जेन्युइन यहाँ में ये इलेक्शंस नहीं होता है, जिससे जेन्युइन आदमी, जेन्युइन लीडर जो उभर के नहीं आता है। तो ये जो है एक पॉलिटिकल नेक्सस बन के बैठा हुआ है कि गिना चुना ही पूरा नमसाई का पैसा, नमसाई का इकोनॉमी, जो पब्लिक का हक को गिना चुना ही लेके वो लोग अलग वो है। अभी बाकी लोगों को क्या है, किसी को डराएगा धमकाएगा। अब वोटर बैंक बना के रखा हुआ है, मुर्गी जैसे बॉयलर फार्म पाल के रखता है, वैसे मतलब गरीब ही रहो, मतलब लीडरशिप में नहीं देखा वो। साया सर में आपने क्या देखा जो प्रेजेंट लीडरशिप में नहीं देखा, और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन है साया सर से? साया सर का नाम तो पूरा अरुणाचल में पॉपुलर है। साया सर का डायनेमिक लीडर है। हम लोग एज ए यहाँ का होके हम पहले से इनको हम फेसबुक पोस्ट में फॉलो करता था, इनको हम देखता था, हमेशा हम लाइक करता था उनका काम करने का तरीका, उनका यूथ का साथ में टच। पूरा अरुणाचल में एनी यूथ का साथ में एनी प्रोग्राम हो क्या हो, उनका ही सबसे ज्यादा मतलब सपोर्ट होता है, मतलब कि आगे बढ़ो, आप लोग करो। उनको नया अरुणाचल, जो फ्रेश अरुणाचल, मतलब आप समझना, जैसे यूथ लोगों को कैसा चाहिए वैसा टाइप का हम, मतलब एक तो इंस्पिरेशन जैसा हम देखता था, मतलब। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम लोग का अभी का यहाँ का एमएलए को बोलेगा, पब्लिक तो अभी क्या इलेक्शन है तो बड़ा से गेट खोल देगा, घर में हर कोई आओ, हर कोई। अभी शायद कोई जाता भी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग मैंने आदमी, जब बाकी पूरा 5 साल में आपका घर बन रहेगा, आप मिलने का वो नहीं रहेगा, और आप पब्लिक को अवॉइड करेगा, आप अवॉइड करके हमेशा आप अवॉइड करते रहेगा, तो पब्लिक भी एक टाइम आ जाएगा कि खुद भी पब्लिक जाने के लिए शर्म करेगा कि हम क्या, हम तो भैया सोचता है, हम तो वो सोचता है, हम भिखारी नहीं है ना। आप तो नहीं, आदमी का एक डिग्निटी है, उसको आप, हम तो कोई वो नहीं है ना, मेरा भी एक रिस्पेक्ट है, हम भी क्यों जाते रहेगा, नहीं क्या? इसलिए आज आप बड़ा से गेट खोल दिया, लेकिन कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है जाने के लिए मेरा ख्याल से। और प्लस साया सर आया, हमको दिल में लगा अरे ये मैंने बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है बोल के, फिर नमसाई में हम लोग को चुना, तो हमको लगा कि नमसाई से ही एक तो सेट एग्जांपल हम लोग कर सकते पूरा अरुणाचल के लिए, मतलब ना ऐसे यूथ लोग को मतलब डेवलप हो। अभी साया सर हमको एक बात बोला था कि यहाँ का जितना कनी ड्रग्स पीने वाला लड़का लोग है, वो लोग के लिए फ्री जिम होना चाहिए। आप सोच के देखिए, विजन सोच के देखिए, समझ ना, विजन सोच के देखिए, बोलते हैं फ्री जिम होना चाहिए, लड़का लोग सब फिट होना चाहिए, फ्री जिम। आप समझ, तो ये सब होता है, कुछ आइडियाज होता है, इनोवेटिव नया आइडियाज होता है, जो मतलब सही में एज ए यूथ हम मतलब बहुत इम्प्रेस्ड है। और प्लस और बाकी जितना हम लोग को सब लोग को एक आवाज चाहिए, एक वो चाहिए कि हम लोग से बहुत मैंने हम लोग को यूज कर चुका है, बार बार मतलब सेम जुड़ा हुआ था, 10 ईयर्स हो चुका है। इस बार हम लोग कुछ नया करने मन है, नया एक चेहरा देखने मन है, नया फ्रेश तरीका से हम लोग कुछ करने मन है, तो इसलिए वो बदलाव के लिए हम लोग सब लोग एक्सपेक्टेशन रखता है, मतलब एक्सपेक्टेशन रखता है साया सर से। इसलिए हम बहुत खुश है, और पर्सनली भी हम मिलके आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद हिज पर्सनालिटी, विद हिज सॉलिड मतलब हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स नमसाई। आपके पापा के ऊपर कितना हद तक ट्रस्ट है कि साया सर को इसमें जिताएंगे, क्योंकि आप तो फुली सपोर्ट कर रहे हैं? जी अभी जितना भी है मैक्सिमम पब्लिक सपोर्ट में है इनका, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मैंने बोला, उन लोग अभी हमको भी टारगेट करेगा, हमको भी डिफेम करने की कोशिश करेगा, ये वो। लेकिन देखिए उन लोग का अपना क्रेडिबिलिटी अभी लॉस्ट है। गांव में जाइए, उन लोग ना रास्ता दिया, ना ये क्या बोलता है नौकरी दिया, ना एम्प्लॉयमेंट दिया, लेकिन अभी ज्ञान दे रहे हैं सबको कि ये है वो है। मतलब अभी किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, पब्लिक अच्छा से जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। पब्लिक को नया से आप मैंने ये पुराना हो चुका है, मतलब अभी ये लड़ाई जो गरीब अमीर का है, ये लड़ाई डिप्राइव लोग का है, मतलब ये कोई मतलब जाति वाटी का नहीं है। खमती एंड सिंपो के बारे में आपने अभी भी सुना है,
कि बाहर का जो पब्लिक, यानी अरुणाचल में जैसे हम लोग ईटानगर में बैठते हैं और दूसरा स्टेट का, दूसरा प्रदेश का, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सोचते हैं कि मीन्स एवरी Khamti and Singpos are economically sound and established. तो लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली आके देखा गया है कि इन लोग का जो हालत आप कभी बस्ती में जाकर विजिट करें तभी आप समझेंगे कि मेरा ये कहना है कि जो एक ही परिवार, एक ही इंडिविजुअल, एंटायर कम्युनिटी, यानी एंटायर खम्ती और सिंपो का जो पावर को, सिंपो खम्ती का जो राइट्स को एंजॉय करके बाकी लोग डिप्राइव है। मेरा ये कहना है कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि सबका जो राइट्स को दिलाने के लिए, यानी छुटकारा दिलाने के लिए, जैसे इसने एक अच्छा बात बोला है कि जहाँ भी पूछो कोई सोचते कि खम्ती पूरा वेल एस्टेब्लिश है, तो खम्ती के पास कुछ नहीं है। इस आसामीज का पास आसामीज कुछ नहीं है, तो आदिवासी का तो आदिवासी को तो जैसे सही बोला कि अब जो मुर्गी का पाम जैसा पाल के रखा है, लाइट भी नहीं डाला, कम से कम आजकल मुर्गी पाम में तो लाइट डालता है, तो लाइट भी नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो उसको मिस जैसे मुर्गी को हम लोग जरूरत होने से जब सेल होता है, ऐसा टाइप का ये जो यूज कर रहे हैं, उनको एक छुटकारा दिलाना, ये बिफोर इंडिपेंडेंस से यहाँ है बोल के सुना है और पता चला है, तो उनका राइट दिलाना है। और यहाँ के आसामीज है, अलग अलग जो आवतानी है, हर अलग अलग ट्राइब का जो राइट्स को हम एक यहाँ पे एक पॉलिटिकल पावर के लिए हम आया नहीं, एक राइट्स को दिलाने के लिए फ्रीडम फाइटर हिसाब से मैं आया है, प्रैक्टिकली बोला जाए। और हकीकत में जैसा सिंपो भाई लोग ने बोला, अरे मैं तो अरुणाचल तो एक परिवार है, एक हम लोग एक परिवार जैसे परिवार ही है, देश एक परिवार है। तो सिंपो भाई, खम्ती भाई अगर कॉन्टेस्ट करना चाहते तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मोस्ट वेलकम, कभी मैं उसे मना नहीं करूँगा। अगर कुछ अच्छा मकसद के लिए आएंगे तो मैं जरूर वेलकम करूंगा। एक्चुअली मैं भी अब लिख के भी दूंगा, मैं एक्चुअली में आने से मैं ही साथ दूंगा अगर अच्छा मकसद लेके आएंगे। ईटानगर में आइए, कहीं भी आइए, क्योंकि अरुणाचल तो हमारे है, हमारा सिर्फ नहीं, हमारे है अरुणाचल, हम सब चाहे हर जात का हमारे हक बनता है अरुणाचल। कहीं भी हम अच्छा काम के लिए, कहीं भी नेता बनना, क्या नेता एक लीडर जो एक है पावर के लिए नहीं, लीडर मतलब जो है पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस को, पब्लिक का दुख तकलीफ को जो समझ सकता है वही नेता होता है। ऐसा नहीं कि अभी चुनाव आएगा, अभी सुनने में आए कि 500-600 करोड़ तैयार करके सबको खरीद लेगा बोल के, ऐसा सुना है, देखा तो नहीं, सुना है, तो सबूत तो नहीं है, लेकिन सुना है। तो ये पैसा कहाँ से, किसका है? पैसा तो यहाँ के जो खम्ती भाई का है, सिंपो भाई का है, आदिवासी भाई का है, यहाँ के जो आसामीज भाई का है, और यहाँ के जो अबोतनी का है, यहाँ जितने भी नामसाई के लोग का पैसा को लेके उसी को उल्टा आप धरा धमका के समय में करना, ये तो थोड़ा गलत बात है। अभी जैसा मैं आ रहा हूँ, मैं तो एक किसान हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल में भी ग्रास रूट से शुरू करके मैं भी अपना एक इन लोग का जैसा यूथ में स्ट्रगल करके हम भी इस मुकाम पे आया हूँ। तो मैं जो तकलीफ करके आता वही दूसरा का तकलीफ समझ सकते हैं, जो तकलीफ नहीं करके आने वाला वो दूसरा का तकलीफ कभी नहीं समझेगा, वो तो आप चाह के भी नहीं होगा। तो सिर्फ इलेक्शन में ही दूसरा का तकलीफ समझते, बाकी 4 years and 11 months में तो दूसरा का तकलीफ को सुनाई नहीं देता है। जैसे इसने और एक अच्छा चीज़ हम सुनाई दिया है कि गेट जो सिर्फ इलेक्शन में खोलता है, मेरा गेट तो 24/7 खोलता है, मेरा दिन रात हो, और मैं पब्लिक को ज़्यादा मेरा पास आने भी नहीं देता, मैं खुद पहुंच जाता, क्योंकि मुझे उसके लिए बनाया गया। तो मैं पब्लिक का दुख दर्द को मैं जाके पूछना चाहिए, यही नहीं कि पब्लिक को मेरा पास आना है। यहाँ में ये भी सुनने का पब्लिक को देख के भाग जाता है, बोला पब्लिक को अगर भागेंगे और इलेक्शन समय में फिर पब्लिक से वोट मांगे, मतलब जायज़ नहीं बनता है। यहाँ पे बहुत चीज़ सिस्टम, बहुत चीज़ में कोलैप्स है, और जो विकास तो ऑलमोस्ट -0 जैसा है। आप देख सकते हैं कि टाउन में सिर्फ कुछ अच्छा बिल्डिंग है, और पर्सनल बिल्डिंग में भी देखा गया कि किस किस का पूछने से आप तो मालूम हो ही गया होगा किसका है, बाकी कॉमन पब्लिक तो ऐसा नाम का है। तो इस हिसाब से एक यहाँ पे रिवोल्यूशन के तौर पे मैं आया हूँ, एक चेंजेस लाना चाहते हैं कि सबको हक दिलाना चाहता है, कि सबको एक खुला दिल से जीने देना चाहता हूँ, कि एक खोल के जीने देना चाहता है। ऐसा अभी जो देखा कि गुट के सब जी रहे हैं, मतलब हालत नहीं होके क्या करेगा, ऑप्शन नहीं होके जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको खोल के जीने देना चाहता हूँ, मैं इस जंजीर को तोड़ने आया हूँ, अगर मुझे साथ। सर, लाइक आपने ड्यूरिंग योर स्पीच आपने बोला, आपने
you have stated that आप यहाँ as a freedom fighter आया है करके, not as a leader करके, and then you have given a very powerful speech, giving a keynote on education, women, children, youths, and all the important section of the society which is much needed. तो अभी चुनाव के लिए days भी बहुत कम है, and then will you be able to meet all the targets, your campaign targets? जब प्रैक्टिकल जब आदमी होता है, इम्पॉसिबल चीज़ दुनिया में नहीं होता। इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप डिटरमाइंड है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे जैसा एवरी नेगेटिव चीज़ को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ देखा गया कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम यूथ जो है मीन्स ड्रग्स एडिक्ट, ओपियम एडिक्ट होकर बैठे हैं, इसको भी पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। जैसे हमारे यूथ लीडर जी ने जैसे बोला कि अभी जैसे जिम का बात उसने बताया, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ चुन के आते हैं तो नहीं भी आते हैं तो मैं ऑलरेडी यहाँ कदम रख चुका हूँ। ये जब तक ये नामसाई को नहीं सुधरूंगा तो मैं भी जब तक सांस है मैं इसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन चुन के आता है तो मेरा पहला ये मकसद होगा कि यहाँ पे जो आदमी डेविल मीन्स एम्प्टी ब्रेन डेविल शॉक तो बोलता है, जब आदमी जब आइडल रहता है तभी आदमी गलत काम करते हैं। मेरा ये मकसद होगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव ऐसा बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ओपियम जो है इलीगल है। मेरा फर्स्ट मकसद होगा कि ओपियम को हम मेडिसिनली हम लीगल बना के यहाँ अगर हम लोग मेडिसिनल फैक्ट्री बना देगा, यहाँ जो एडिक्ट होकर बैठने वाले उल्टा एम्प्लॉयड होकर वेल एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एस्टेब्लिश हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। और जितने भी जो यहाँ के जो यूथ्स जो है अनवांटेड चीज़ में बिजी है, इसको अगर हम एम्प्लॉयड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो बैड हैबिट्स तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। जब तक वो एक एम्प्लॉयड नहीं होगा, आप जितना भी सुधारो, जहाँ भी ये जो सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पे जो ओपियम एडिक्ट होकर बैठने वालों को पकड़ के पुलिस थाना में डालता है, फिर माँ पिताजी जो गरीब माँ पिताजी जो खाने का मुश्किल है उसी को फिर फीस मांगता है, बोला कि आप पैसा 10 डिपॉजिट करके वापस दो, कहाँ से लेके देगा। और यहाँ पे पुराना लॉन्ग पेंटिंग डिमांड की प्लाईवुड फैक्ट्री है, इसको अगर रिवाइव करेंगे तो कम से कम हजारों आदमी एम्प्लॉयमेंट होगा। ऐसा चीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए। नेता का बात काम ये होता है कि यहाँ के ग्रासरूट जो डाउन टू जो गरीब जो ग्रासरूट के लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देना चाहिए। तो प्लाईवुड फैक्ट्री अगर आप मुझे चुनाव में अगर मैं चुनते हैं तो ये मेरा प्रायोरिटी होगा कि उसको मैं रिवाइव करूँगा। और जितना जो ओपियम का जो है उसको मैं पॉजिटिव में लेके जाऊंगा। इसको मैं यहाँ पे जैसे कैनबिस कोई स्टेट में कंट्रीज में लीगल है, मेडिसिनल नंबर 1 मेडिसिन में यूज होता है। ओपियम भी बहुत अच्छा मेडिसिन है, इसको नेगेटिव में यूज नहीं कर पॉजिटिव में वी कैन कन्वर्ट इट इन पॉजिटिव वे। और उसको एवरी फैमिली को हम लोग एम्प्लॉयमेंट का साथ एक इकोनॉमिक भी एस्टेब्लिश करा सकते हैं। तो इस हिसाब से और यहाँ पे अलग अलग बहुत सा समस्या है, वो समस्या को अभी जस्ट में कदम रखा ही है, उसी के लिए मैं आया हूँ। मैं ये नहीं कि जो मेरा मकसद कोई और दूसरा मकसद नहीं है, चेंजेस लाने के लिए आया हूँ। सर तो जैसे कि एक जो पब्लिक ने आपसे आके कहा था कि जो बर्थ सर्टिफिकेट का इश्यू है सर, वो काफी बहुत बड़ा इश्यू है जो कि अरुणाचल में बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है। तो सर उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, जो बर्थ सर्टिफिकेट के इश्यू का जो मामला है? सी एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मैं भी लंदन में बिजनेस वीज़ा लेके मैं बिजनेस उधर ही करने के लिए ऑलमोस्ट सेटल होने वाला था। तो फॉरेन कंट्री में अगर आप ग्रीन कार्ड मिलने के बाद अगर 10 इयर्स बैठने के बाद सिटीजनशिप मिल जाता है, हर चीज़ का एक समस्या को हल कर सकता है, उसका सोल्यूशन एवरी प्रॉब्लम देयर इज सोल्यूशन। तो मुझे अगर चुन के यहाँ के जो विधायक बनाते हैं तो मैं सोल्यूशन निकाल के उसको उन लोग का जो दुख दर्द को मैं जरूर क्लियर करूँगा। अभी जस्ट में एंट्री हुआ है, अगर इन लोग अगर विश्वास करके मुझे चुनता है तो जितना भी उन लोग का जो डिमांड है उसको इधर ना उधर करके मैं सोल्यूशन जरूर करके दूंगा। सर अब जब भी नामसाई आते हैं तो नामसाई के लोग काफी प्यार दिखाते हैं आपको इस बार, लेकिन आप एमएलए के कैंडिडेट्स ढूंढ के आए हैं, तो ये इलेक्शन को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है? सी मैं हमेशा बोलता हूँ कि राजनीति एक ऐसा चीज है कि कोई लोग सिर्फ वो जो मनी पावर में विश्वास करता है। यहाँ के नेता मैंने देखा गया कि 4 साल 11 महीने जो है किसी को मुलाकात भी नहीं करता, अपॉइंटमेंट भी दे देता है। तो सिर्फ चुनाव समय में ही दरवाजा खोलता है बोला, लेकिन मेरा तो 24/7 मेरा दिल का दरवाजा खोला है, मेरा घर का दरवाजा खोला है। और मैं
यहाँ के जो इंडिविजुअल तक मैं कनेक्ट रहना चाहता हूँ। एवरी गरीब से लेके गरीब यूथ और महिला के साथ, जो यहाँ के जो बुजुर्ग के साथ मैं दिल से कनेक्शन करना चाहता हूँ। दिल से कनेक्टेड करके ही मैं चुनाव लड़ूंगा। और इतना मैं जो कोशिश करूंगा कि मैं लड़ूंगा कि बाकी मेरा हाथ में नहीं, यहाँ के पब्लिक के हाथ में। पब्लिक अगर मुझे चाहे तो अभी जैसे दूसरा जो सिटिंग जो एमएलए है वो अगर पैसा दे के इन लोग खरीदता है तो वो लेके, अगर हम मुझे नहीं देता उन लोग का गलती होगा, क्योंकि वो पैसा उस सिटिंग एमएलए का नहीं, पैसा अपना है। यहाँ का पब्लिक का पैसा को लेके फिर आप वापस दे रहा है, तो लेके आप अपना पैसा को वापस दे रहे हो, उस पर अगर आप भग जाता है तो उस अब यहाँ के पब्लिक का गलती होगा। मैं तो बिल्कुल यहाँ के दुख तकलीफ को, जो प्रॉब्लम को सुलझाने आया हूँ। अगर मुझे तो यहाँ के लोग इस बार तो चेंजेस के लिए तो सोचना चाहिए। इस बार अगर नई बदलाव नहीं होगा, जिंदगी में यहाँ ऐसा ही गुलामी होते रहेगा। अगर इस बार बदलाव होगा, नामसाई को मैं लिख के दूंगा। ये जैसा एक्चुअली आप सब तो जानते हैं कि द मोस्ट एडवांस एंड डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हम वो कॉन्स्टिट्यूंसी आया है कि जहाँ पे हम मोस्ट डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी बना के आया। मेरा इतना अच्छा एक नाम बना गया है, तो ये नामसाई को भी एक हम इंडिया में से नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी, डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का मकसद लेके आए और बना के भी दिखाऊंगा। मेरा भी एक जिद है। यहाँ पे एक भी ऐसा रोड नहीं होगा कि जो बीच रोड नहीं होगा। यहाँ पे एक ऐसा स्कूल नहीं होगा कि जहाँ पे अच्छा टीचर ना हो। इतना ये तो जस्ट पहाड़ उहाड़ नहीं, यहाँ पे कोई भी टीचर आके अच्छा टीचर पढ़ाने के लिए इच्छा होगा। लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए वो नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए वो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज उल्टा है। सर, लोगों को क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये नामसाई के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, मैं ईश्वर का नाम से शपथ लेके मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आज से मेरा तन मन आत्मा भी नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग के लिए है। मैं नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग के लिए मैं एक सबका समस्या को हल करने के लिए मैं एक कसम खा के यहाँ आया हूँ। और सबको आज से मैं अपना परिवार मानता हूँ और मान चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, नामसाई के लोग मुझे आज से मुझे भी एक अंतर्दिल से मुझे एक्सेप्ट कीजिए। आपका गार्जियन हिसाब से, आपका परिवार का हिसाब से एक्सेप्ट कीजिए। नामसाई का यहाँ जो विकास को आगे बढ़ाने के लिए और नामसाई के जितना भी हर कम्युनिटी का जो समस्या को हल करने के लिए मैं एक मिशन लेके आया हूँ। इस मिशन को कामयाब होने के लिए नामसाई के लोग मुझे साथ दीजिए। यहाँ पे अलग अलग ये जो ट्राइब है, जैसे कि खामती सिंगपो है, मैं किसी खामती सिंगपो का खिलाफ में नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी पार्टी का खिलाफ में नहीं है, ना पेमा खांडू का खिलाफ में नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे मैं आने का मकसद है कि यहाँ के जो लोग का राइट को मैं दिलाने आया। और खामती सिंगपो का भी मैं भाई लोग अभी यही मेरा ओर से इन लोग सब इंडिविजुअल को एक अपना इंडिपेंडेंट पावर मिलना चाहिए और खुल के इन लोग जी सकना चाहिए। और जो यहाँ के आसामीज का जो समस्या है, यहाँ के आवतनी का समस्या है, यहाँ के जो ये जो आदिवासी का समस्या है, और बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम है, यहाँ के जो मुसलमान है, बंगाली है, नेपाली है, बिहारी और भी बहुत सी लोग होगा, तो सबका समस्या को मैं अपना एक मिशन एक टारगेट बना के आया कि सबका प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का मकसद से आया हूँ। मुझे आप लोग यहाँ के जो नामसाई के लोगों को मेरा अंतर्दिल से मैं मेरा ओर से यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलके नामसाई को एक ऐसे भी नामसाई एक मिनी इंडिया की तरह हम सब मिलके नामसाई को एक मोस्ट एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में हम सब एकजुट होकर बनाएंगे। और नामसाई आने वाला कल में मोस्ट एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम में जाना जाएगा।